मैं एक बात कहना चाहता हूं, याद रखिए, डुबो दे जो भंवर में नाव, प्रभु पतवार मत देना, किसी बंदर के हाथों में प्रभु तलवार मत देना। जो अपनी धरती अपनी माटी को नीच कहते हैं, कभी किसी देश को ऐसी सपा बसपा कांग्रेस जैसी सरकार मत देना, ऐसी सरकार मत देना। मैंने तो कहा भैया कि जब व्यापारी सुरक्षित नहीं था, हम नागरिक सुरक्षित नहीं था, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं थी, हमारी बहन सुरक्षित नहीं थी। ये केवल दुपट्टा और कट्टा की लड़ाई जानते हैं। दुपट्टा और कट्टा की लड़ाई छोड़कर ये विकास का कभी क नहीं जानते हैं। लोगों के अंदर अमन चैन है। मैं आज यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से चिल्ला के अगर कहता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे साथ इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ हैं। पहले नहीं बोल सकते थे, पहले लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने कहा तो कट्टा और दुपट्टा की लड़ाई केवल जानते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। क्या थी? गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया में भी कुछ हिस्सा। किसी का ये हिम्मत नहीं था 2017 से पहले, 14 से पहले, 17 तक भी अब कुछ था कि 50,000 रुपया बैंक से उतार के, हम मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं, मुख्तार अंसारी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मुख्तार अंसारी माफिया थे। मुख्तार अंसारी माफिया थे, हम मान रहे हैं, और भी माफिया थे, उनको क्यों कहने जाए केवल? आप मुख्तार अंसारी क्यों नाम ले रहे हैं? किसी का कहीं भी गाजीपुर में ही 50,000 रुपया बैंक से उतार के, और किसी की हिम्मत ये नहीं थी कि बैंक से घर चले जाएं। हमारे गांव के एक मास्टर साहब थे, उनका छीनना चाहे सब, वहाँ पे नहीं छीने सब, तो माने मजाकिया ढंग से उनके गांव में आके झोला छोड़ के बाइक से 10-50 मीटर दूर जाके और 50 मीटर आके और 2 झापड़ उनको मार के और झोरवा 50,000 रुपया लेके चल गई। ऐसे अब तो ये काम नहीं ना हो पावत। बड़का माफिया लोग शांत हो गई। अब 5 लाख रुपया आराम से झोरा में लटका के आदमी लेके चल जाई, नहीं तो पैसो छोड़ा तो हंसा मरतो रहा। लड़का और माफिया शांत हुए, सब माफिया शांत हो गए। नाम पूर्वांचल क्या क्यों ने नहीं, जो या तो जमीन में चले गए, या तो ऊपर चले गए, या तो जेल में है, या तो घर में शांति से बैठे। दंगा याद नहीं है क्या आपको? मऊ दंगा याद नहीं है क्या आपको? मऊ दंगा याद होगा। हमारे कितने दुधिया भाई जो यादव कुल के थे, उनको सरेआम मारा गया। क्या उस समय काटा गया? क्या उस समय किसकी सरकार थी? आपको पता नहीं है? उस समय सपा की सरकार थी और सपा के मुखिया ने उनको बाकायदे संरक्षण दिया। आज ये जो लड़ाई है गाजीपुर की, कलम बनाम कट्टा की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? कलम बनाम कट्टा की लड़ाई है। अपराधियों ने हमारे युवाओं के हाथ में कट्टा पकड़ा दिया, अराजकता का वातावरण पैदा किया। 5 साल सांसद रहने के बाद विकास की एक न्यू विकास का एक ईंट तक नहीं लगा। आप यह नहीं सोचते मनोज सिन्हा जी के सांसद रहते हुए जो भारत का जो गाजीपुर का विकास हुआ, उस विकास को एकदम 5 साल तक अफजाल अंसारी ने रौंदने का काम किया। केवल फाटक में रहकर शासन सत्ता और पद्धतियां संचालित नहीं की जा सकती हैं। यह गाजीपुर का जो जन सैलाब है यह जानता है, गाजीपुर के लोग जानते हैं विकास कैसे हो सकता, विकास किस प्रकार किया जा सकता। केवल जातिगत ध्रुवीय राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके, सांप्रदायिकता का वातावरण पैदा करके लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, आज IIT IIM की बात कीजिए, कट्टे की बात मत करिए। आज IIT और IIM, गाजीपुर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज पैदा हुआ, गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज हुआ तो क्या उसमें यादव का लड़का नहीं जाएगा? क्या उसमें मुसलमान का लड़का पढ़ने के लिए नहीं जाएगा? क्या अनुसूचित जाति जनजाति का लड़का नहीं जाएगा पढ़ने के लिए? मैं